हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विप्रा मलिक। वेलकम बैक टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई जो है वो चल रही होगी। और जो बच्चे जिनको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना है उन लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था, अकाउंट्स का जो हमारा चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसके क्वेश्चंस मैंने कुछ डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस जो हैं उनको करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज, कि जो पार्टनरशिप डीड होती है उसको फॉर्म करना क्या है? मैंडेटरी है या फिर राइटिंग, मतलब कि रिटन फॉर्म में हो ऐसा जरूरी है, मैंडेटरी है, या फिर नॉट मैंडेटरी, मतलब कि पार्टनरशिप बनाना मैंडेटरी है ही नहीं, मैंडेटरी माने कंपलसरी, ठीक है, या फिर नन ऑफ द अबो, इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है। तो सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है? पार्टनरशिप डीड बनाना। बताइए, पार्टनरशिप डीड बनाना जो है वो मैंडेटरी नहीं होता है। कैसा होता है? ऑप्शनल होता है। मर्जी होती है पार्टनर्स की कि वो पार्टनरशिप डीड जो है बनाए या फिर नहीं बनाए, ठीक है बच्चों। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना है, अगर आपको थ्योरी पढ़नी है पार्टनरशिप की, तो मेरे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कोल्ड, पार्टनरशिप डीड को और क्या कहा जाता है? प्रोस्पेक्टस, या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप, या फिर आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या कहा जाता है पार्टनरशिप डीड को? या फिर पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? प्रोस्पेक्टस तो नहीं होगा। प्रोस्पेक्टस वर्ड जो है ये आपका कंपनी से रिलेटेड है। किसको कहा जाता है प्रोस्पेक्टस? जब जो कंपनी है वो अपने शेयर्स इशू करने के लिए क्या करती है? इनविटेशन देती है ना। तो उस जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू इनविटेशन दिया जाता है वो होता है प्रोस्पेक्टस। आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है ये क्या होता है? ये भी आपका कंपनी से ही रिलेटेड है। इसमें कंपनी के बायलॉज या फिर मैं कह सकती हूँ कि रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप डीड किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या होगा इसका आंसर? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी ही इसमें लिखी होती हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। In the absence of partnership deed, the interest is allowed on partners capital, कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, मैं कह सकती हूँ पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में पार्टनर्स के कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट दिया जाता है? 5% या 6% या 12%, या फिर नो इंटरेस्ट इज अलाउड। अगर आपको थ्योरी आती है पार्टनरशिप की तो आप ये क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाओगे, क्योंकि हम जो थ्योरी पढ़ते हैं पार्टनरशिप की उसमें हम यही पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप डीड अगर है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हैं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तब क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, यही पढ़ते हैं हम लोग। तो यानी कि अगर आपने ये पढ़ा है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तब क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, तो आप इजीली आंसर इसका दे पाओगे। देखिए, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, ठीक है। देखिए, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। मैं कब की बात कर रही हूं?
जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती। इसके अलावा ना कोई सैलरी दी जाती है, ना कोई कमीशन दिया जाता है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, सिर्फ पार्टनर्स का जो लोन होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, और वो भी कितना, 6% पर एनम। कितना दिया जाता है, 6% पर एनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज डैश इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। यानी कि हर पार्टनर को बिजनेस के कंडक्ट में क्या करना होता है, राइट्स को अटेंड करना होता है, मीटिंग्स को अटेंड करना होता है, या फिर कैपिटल को, या फिर अपनी जो उसकी जो हर पार्टनर की जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करनी होती है। बताइए क्या होगा इसमें से करेक्ट ऑप्शन। यस क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा ड्यूटीज। यानी कि हर पार्टनर को अपनी जो ड्यूटी है फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस वो पूरी करनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, जो जितने भी क्वेश्चन आपको एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड से मिलेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर से उसी के बारे में क्वेश्चन है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो द अलाउेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी, कि पार्टनर के लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट जो है वो अलाउड होता है। अभी मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में क्या क्या बताया था कि ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, ना ही कोई सैलरी होती है, ना कोई कमीशन होता है, लेकिन जो पार्टनर का लोन होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। अभी परसेंटेज भी बताया था, अगर आप लोगों को याद है तो कितना परसेंट होता है, 6% है ना, 6% पर एनम। ये भी ध्यान रखना, 6% पर एनम होता है इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ध्यान से देखो, एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर्स हैं जो क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर करते हैं, मतलब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है। ठीक है, देयर कैपिटल बैलेंसेस ऑन मार्च 31, 2012 आर, उनके कैपिटल के बैलेंस कितने हैं, 80,000 है, 60,000 है, 40,000 है। यानी कि एक्स का कैपिटल 80,000, वाई का कैपिटल 60,000 और जेड का 40,000। ठीक है, देयर पर्सनल असेट्स आर वर्थ एज। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में और क्या बताई है, उनकी पर्सनल असेट बताई है। एक्स की कितनी है, 20,000, वाई का है 15,000 और जेड का 10,000। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, द एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी इन द फर्म वुड बी, कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो कितनी हो सकती है ना, कहां तक जो पार्टनर्स हैं वो लाइबल होंगे। क्या एक्स 80,000 60 और वाई 60,000 और जेड 40,000, या फिर एक्स 20,000 और वाई 15,000 और जेड 10,000, या फिर एक्स 1 लाख वाई 75,000 या फिर जेड 50,000, और या फिर सब इक्वली लाइबल हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कितनी होती है, तो उसका आंसर क्या था कि अनलिमिटेड होती है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो अगर फर्म अपने डेट्स पूरे नहीं कर पाता तो वो लोग जो है अपनी पर्सनल असेट से भी उनको जो है फर्म के डेट पूरे करने पड़ेंगे। इसको कहा जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यानी कि जब पार्टनर्स अपनी पर्सनल असेट्स को भी जो है यूज करें डेट को पूरा करने के लिए, तो उसको बोला जाता है क्या, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो तो अनलिमिटेड है,
ठीक है ना। तो पार्टनर्स जो है अपनी पर्सनल असेट से भी वो लायबल होंगे, तो पर्सनल असेट उनकी कितनी है 20,000, 15,000 और 10,000। तो यानी कि उनकी जो लायबिलिटी होगी वो कितनी होगी 20,000 होगी एक्स की, और वाई की 15,000 और जेड की 10,000। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। कैसी होती है लायबिलिटी? अनलिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है स्लीपिंग पार्टनर्स आर दोज हु। कौन होते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स? सबसे पहला ऑप्शन है टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड नो कैपिटल, हाउएवर सैलरी इज पेड टू देम। क्या जो पार्टनर बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बट वो कोई कैपिटल जो है नहीं कंट्रीब्यूट करते और उनको सैलरी भी पे की जाती है, क्या वो होते हैं स्लीपिंग पार्टनर? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं वो एक्टिवली, ऐसा तो होता ही नहीं है। नेक्स्ट आएगा डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द अग्रीड रेशो। कि वो जो पार्टनर्स होते हैं वो बिजनेस के किसी भी ऑपरेशन में जो है पार्टिसिपेट नहीं करते, बिजनेस के किसी कंडक्ट में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट वो क्या करते हैं, वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं और वो प्रॉफिट्स और लॉसेस भी शेयर करते हैं अग्रीड रेशो में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि टेक एक्टिव पार्ट। देखो जहां बोल दिया ना कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं वो ऑप्शन तो वहीं खत्म हो गया है ना। अब फोर्थ देखते हैं डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट नो कैपिटल, हाउएवर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द अग्रीड रेशो। कि ना तो वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करते, ना वो कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करते, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट और लॉसेस जो है शेयर करते हैं। क्या वो होते हैं स्लीपिंग पार्टनर? तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। यानी कि जो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं ना वो बिजनेस के कंडक्ट में तो पार्ट नहीं लेते हैं बट वो कैपिटल भी प्रोवाइड करवाते हैं और वो प्रॉफिट्स और लॉसेस भी शेयर करते हैं अग्रीड रेशो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following is not incorporated in the partnership act? तो इसमें क्या बोला गया है कि इसमें से कौन सी वो चीज है जो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी होती। ठीक है, फर्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, कि प्रॉफिट और लॉस जो होते हैं वो इक्वली शेयर किए जाते हैं। या फिर नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, कि इंटरेस्ट के ऊपर ये जो कैपिटल होती है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। all loans are to be allowed interest at the rate 6% पर एनम, कि सारे जितने भी लोन्स होते हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो 6% पर एनम होता है। या फिर all drawings are to be charged interest, कि सारी जो ड्राइंग्स होती हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है। हमें ये बताना है कि इसमें से क्या नहीं होता पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। ठीक है, तो देखो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है कि ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज्ड इंटरेस्ट, की सारी जो ड्राइंग्स होती हैं उनके ऊपर कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो ऐसा कुछ पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा होता। पूछो क्यों नहीं लिखा होता? क्योंकि ये तो जो है ना पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है, और जो कुछ पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होता है या फिर जो लोग पार्टनरशिप डीड बनाते ही नहीं हैं उनके ऊपर ही तो वो अप्लाई होता है ना जो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है। और यहाँ पर जो ऊपर के 3 ऑप्शंस हैं उसमें वही चीजें लिखी हुई हैं कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती है या फिर कोई पार्टनरशिप डीड में कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं लिखा होता है, तो तब ये सारी चीजें होती हैं कि कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली शेयर किया जाएगा, पार्टनर्स के लोन पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये तीनों चीजें तो वो तब है ना जो चीजें एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होती है, मतलब कि जब डीड नहीं होती तब क्या फॉलो होता है? पार्टनरशिप एक्ट। तो ऊपर तो तीनों चीजें पार्टनरशिप एक्ट से ही रिलेटेड है, बट जो 4th ऑप्शन है आपका
वो तो ऐसा नहीं होता ना, जब डीड नहीं होती तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, जी नहीं। जब डीड नहीं होती यानी कि जब एक्ट काम करता है तो तब जो है ड्राइंग्स के ऊपर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट इनफोर्स्ड, कि पार्टनरशिप एक्ट कब अप्लाई होता है। अभी अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया कि व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तभी तो पार्टनरशिप एक्ट इनफोर्स होता है ना। तो देखो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, A and B are partners in a partnership firm without any agreement। A और B दो पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में और उनके बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है, मतलब कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है ना। तो A has given a loan of 50,000 to the firm। A जो है एक पार्टनर है, उसने फर्म को लोन दिया है 50,000 का। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ईयर के लास्ट में फर्म के बिजनेस में क्या होते हैं, लॉसेस इनकर हो जाते हैं। तो फॉलोइंग इंटरेस्ट में बी पेड टू ए बाय द फर्म। तो ये बताना है हमें कि जो ए है उसको कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा फर्म के द्वारा, 5% पर एनम, 6% पर एनम या 6% पर मंथ, या फिर एज देयर इज अ लॉस इन द बिजनेस इंटरेस्ट कैन नॉट बी पेड, कि क्योंकि बिजनेस में लॉस हुआ है इसलिए इंटरेस्ट जो है वो पे किया ही नहीं जाएगा। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6% पर एनम। ध्यान रखना कि पार्टनर के लोन पर जो इंटरेस्ट होता है ना, पार्टनर के लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में भी दिया जाता है। मतलब अगर डीड नहीं होती है तब भी 6% दिया जाता है। और दूसरा चीज क्या है कि अगर फर्म को लॉस होता है, अगर फर्म को लॉस होता है फिर भी 6% पर एनम ही पार्टनर के जो लोन है उस पे इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी अग्रीमेंट। देखो ए और बी पार्टनर्स है फर्म में और उनमें कोई अग्रीमेंट नहीं है। A has withdrawn 50,000 out of his capital as drawing। तो जो A है ना, A ने क्या कर लिया, 50,000 की ड्रॉइंग कर ली। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में बी चार्ज्ड फ्रॉम A बाय द फर्म। तो बताओ कि फर्म के द्वारा कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो चार्ज किया जाएगा A से, 5% पर एनम और एट द रेट 6% पर एनम और एट द रेट 6% पर मंथ, या फिर नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज्ड। अभी जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस था कि वहां पर ए ने लोन दिया हुआ था तो उसको कितना मिला था, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में क्या है, ए ने ड्राइंग किया है तो हमें बताना है कि ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो बताइए कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। अभी मैंने आपको 2-3 बार बताया है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो तब ड्राइंग पे या फिर कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट अलाउड या चार्ज नहीं होता। तो आंसर क्या होगा, नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B are partners in a partnership firm without any agreement। अब देखो उसी के जैसा सा कोई क्वेश्चन है कि A और B जो है वो पार्टनर्स हैं और उनके बीच कोई अग्रीमेंट नहीं है। मैंने बोला था ना कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो चलो आपको सारे प्रोविजंस पता होने चाहिए कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो तब कैसे जो है ट्रीटमेंट होता है। देखो A डिवोट्स मोर टाइम फॉर द फर्म एज कंपेयर टू B। जो A है ना वो फर्म को ज्यादा टाइम डिवोट करता है एज कंपेयर टू B। तो A विल गेट द फॉलोइंग कमीशन इन एडिशन टू प्रॉफिट इन द फर्म्स प्रॉफिट। यानी कि A जो है उसको
प्रॉफिट का तो हिस्सा मिलना ही मिलना चाहिए, बल्कि उसको इसके अलावा कमीशन भी मिलना चाहिए। तो इन्होंने पूछा है कि कितना मिलना चाहिए, 6% ऑफ प्रॉफिट, 4% ऑफ प्रॉफिट, या 5% ऑफ प्रॉफिट, या फिर नन ऑफ द अबो। कितना कमीशन उसको मिलना चाहिए क्योंकि वो एक्स्ट्रा काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबो। क्या बताया था आपको मैंने कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती, ना किसी को कोई सैलरी मिलती है, ना किसी को कोई कमीशन मिलता है, ना ही किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, और ना ही किसी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है। सिर्फ होता क्या है कि जो पार्टनर्स ने लोन दिया है फर्म को, सिर्फ उनको इंटरेस्ट मिलता है 6% पर एनम, राइट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबो, यानी कि कोई कमीशन उसको नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई। कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो इसमें से कौन सा जो रूल है वो अप्लाई होगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशो, कि जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशो में शेयर किया जाएगा। प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर वर्किंग है उसको उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी, या फिर 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बाकी के तीन ऑप्शंस जो है वो गलत है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है कि कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है कैपिटल पे अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो इक्वली शेयर किया जाता है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर होता है, और इसके अलावा ना किसी को कोई सैलरी मिलती, ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू। यानी कि जब अग्रीमेंट नहीं होता है तो पार्टनर्स को क्या नहीं मिलता है, सैलरी, कमीशन, इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ना तो सैलरी मिलती है ना ही कोई कमीशन मिलता है। बट जब अग्रीमेंट नहीं होता तब प्रॉफिट कैसे शेयर होता है, इक्वली शेयर होता है। तो इसका मतलब कि जो ये तो बात ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 तो ठीक है ना, पार्टनर्स को इक्वल ही जो है प्रॉफिट में शेयर मिलता है, लेकिन सैलरी और कमीशन जो है वो नहीं मिलते। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को पे किया जाता है अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस में से पे किया जाता है, यानी कि कहां से उसका पैसा लिया जाता है, प्रॉफिट से, रिजर्व से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, या फिर गुडविल से। देखो बच्चों, मैंने आपको एक क्लास करवाई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो उसमें होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको जब प्रॉफिट हो तो कैसे दिया जाता है पार्टनर्स को, जब प्रॉफिट हो बट प्रॉफिट कम हो तब कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है, इसके अलावा अगर प्रॉफिट हो ही ना, लॉस हो जाए तो क्या तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। तो ये सारे केसेस मैंने डिस्कस किए हैं, मेरे चैनल पर जो है आपको वीडियो मिल जाएगी, जो अकाउंट्स की प्लेलिस्ट है उसी में आपको मिलेगी, और थंबनेल पे आपको दिखेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो वीडियो आप देखोगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना वो सिर्फ किस में से दिया जाता है, सिर्फ प्रॉफिट्स में से, और अगर फर्म को प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आए होंगे। ऐसे ही मैं प्रैक्टिस सेशंस आपके साथ लेकर आऊंगी, अकाउंट्स के भी और इकोनॉमिक्स के भी और बिजनेस स्टडीज़ के भी, और आई होप आपको उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ अलग अलग टाइप के। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।